हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्ण सीताराम जय महाकाल। सत श्री अकाल जी सबको। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पर हो गया था जी मेरा सुबह वाला काम। नहाना वहाना हो गया था, पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने एक परांठा बना के, भूख लग गई थी, खाया। और कुछ मैंने ये बटर भी निकाल के रखा हुआ था। रात से एक दिन पहले मैं फ्रिज से निकाल के रख देती हूँ। सो मैंने ये इसका घी बनाना था। सो यहाँ पर पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ही फिर मैंने घी बनाया। तो ये थी जी आज का काम। हाँ जी, घी बनाने में मुझे बहुत लग गया था टाइम। आप जानते हो कि मक्खन निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी तो बहुत जल्दी निकल आता है और कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। आज मेरा वैसे ही हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने दाल की तैयारी भी करनी थी। बड़ी मुश्किल से आज निकला था जी बटर। फिर मैंने बर्तन निकाला जिसमें मैंने बनाना था घी। जब मैं उसको हाथ से निकालने की कोशिश कर रही थी तो वो निकला नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा पानी और डाल करके उसको थोड़ा और हिलाना पड़ा। आज मैंने भी आलस कर दी, मैंने ब्लेंडर नहीं निकाला। ब्लेंडर से तो बहुत जल्दी निकल आता है। मैंने सोचा ऐसे ही निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसे निकालने के चक्कर में हम लोग अपना काम और लेट कर लेते हैं। ऐसा ही आज मेरे साथ ये हुआ था। मैंने किया नहीं कि ब्लेंडर निकाल लूँ, उससे फटाफट हो जाएगा। चम्मच से हिलाते रही तो वो उसमें लग गया मेरा बहुत सारा टाइम। तो यहाँ पर जी पूरा निकल आया था अभी घी मेरा। घी बोल रही हूँ, बटर। फिर मैंने उसको रख दिया था गैस पर, चढ़ा दिया था कि हो जाए, धीरे धीरे बनता रहेगा। थोड़ा इसको हिलाते रहना पड़ता ही है, आप जानते हो, नहीं तो नीचे से बर्तन जल जाता है। हाँ जी जी, यहाँ पर आज बहुत लंबी हो गई थी स्टोरी घी मक्खन की ही। तो मैं इसको रात को ही दही मतलब जमाते हैं जैसे वैसे रख देती हूँ। लेकिन क्या हुआ था कि यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ लौकी डाल के चने की दाल। तो कर रही थी मैं ये यहाँ पर उसकी तैयारी। तो दाल को इतने पानी धोना पड़ा, पानी धोना पड़ा, पता नहीं क्यों उसमें बस फेस फेस सा वाइट वाइट सा ही पानी निकलते रहता है। बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। पता नहीं, देखने में तो बहुत साफ़ सुथरी लगती हैं दालें, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे भी पता नहीं पाउडर पाउडर वगैरह क्या लगाए होते हैं, तो ठीक रहता है। ज़्यादा जितना अच्छे से धो लो, इसको वॉश कर लो, वो ज़्यादा अपने लिए ही अच्छा है। उसके बाद ही मैंने फिर इसमें लौकी छीली है और उसमें लौकी और एक प्याज, दो टमाटर और हरी मिर्च डाल के सारा कुछ इकट्ठा ही बॉईल कर लिया था। लास्ट में फिर मैंने इसमें लहसुन और अदरक का तड़का लगा दिया था। वैसे तो गर्मियों में ज़रूरत नहीं है इतनी अदरक वगैरह डालने की, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा एक पीस डाल देते हैं तो थोड़ा फ्लेवर आ जाता है दाल सब्जी में। किसी भी दाल, कोई दाल बनाओ या सब्जी बनाओ। मैंने यहाँ पर पानी में भिगो के दाल रख दी थी। फिर मैंने एक दो बार फिर से धोई, और जब मैंने देखा कि साफ़ पानी निकलने लगा, उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर ही सब कुछ सब्जियाँ वगैरह, सब्जी लौकी डाल दी थी। सब्जी और तो कोई नहीं थी, लौकी ही थी।
लौकी मैंने धो ली और धो करके सब एक जगह इसमें इकट्ठा ही काट लिया था, प्याज और लौकी। एक मैंने डाल दी थी जी इसमें हरी मिर्च और 2 टमाटर डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैंने रखे हुए थे एक साइड आम पन्ना बनाने के लिए, मलांजी बनाने के लिए। वो मेरे आपको दिख रहे होंगे बॉयल हो रहे हैं। तो मेरा कैमरा उधर मूव नहीं किया था, ये अपने आप मूव करता है, लेकिन पता नहीं उस टाइम उधर ही एक साइड ही ये टिका रह गया। तो मैं भी अपने काम में लगी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ऐसे भी देख लो। सो उसके बाद फिर मैंने कुकर में ये सारी दाल वगैरह डाल करके तो फिर मैंने गैस पे बनने के लिए रख दी। उसमें डाला फिर मैंने नमक और हल्दी वगैरह, और थोड़ा सा मैं कच्चा जीरा, ऐसे भी जीरा डाल देती हूँ। जो तड़के में लगाना होता है वो तो डालते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे भी आप दाल में डाल दो तो फ्लेवर आ जाता है, उसका अच्छा फ्लेवर आता है कच्चे जीरे का भी। थोड़ा सा मैं ऑयल डालती हूँ क्योंकि उबलने से कुकर ख़राब हो जाता है, जब उबालो तो बाहर निकलती है। लेकिन वैसे भी आप कम हीट पर ही बनाओ ना खाना तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप तेज़ करके गैस बना दो तो खाने में टेस्ट नहीं आता। जितना आप स्लो कुक करते हो कोई भी चीज़ को, वो उतनी ही टेस्टी बनती है। एक तो हमारे यहाँ खिलारा नहीं पड़ता है कि उबल उबल के बाहर गिर गई, गैस के ऊपर गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो उससे भी बचे रहते हैं और वैसे भी टेस्टी बनता है स्लो कुक करने से। तो यहाँ पर फिर मैंने 2-3 तुरियाँ काटी लहसुन की, क्योंकि लहसुन और अदरक का थोड़ा सा मैंने लास्ट में तड़का देना था, वैसे मैंने सारा कुछ उसमें डाल दिया था। यहाँ पर फिर मैंने रख दिया था जी फ्राई पैन तड़का लगाने के लिए। तो इसके साथ मैंने बनाए थे थोड़े से राइस। वैसे तो मैं लगाती हूँ दाल को ज़्यादातर घी का तड़का। उस दिन मेरा थोड़ा सा ऑयल ना, कुछ मैंने बनाया था, शायद पकौड़े बनाई थी कि क्या बनाया था, कुछ कोफ्ते बनाए थे शायद, तो उसका ऑयल बचा हुआ था। मैंने सोचा इसको डाल के ख़त्म कर दूँ, नहीं तो इधर उधर पड़ा ही रहेगा। तो मैंने जो सरसों का तेल था वही डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने जीरा डाला, लहसुन को एकदम लाल कर लिया था। उसके बाद देगी मिर्च डाल के तड़का लगा दिया था। तो ऐसे दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप सब कुछ पहले ही डाल दो तो बहुत टेस्टी बनी थी दाल। आप इसमें चने की दाल में थोड़ी सी अगर शुगर डाल दो तो दाल का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर हो गई थी जी मेरी दाल तैयार। उसके बाद फिर मैं आ गई थी जी इधर, जो मैंने आम बॉयल किए थे, इसका मलांजी बनाया। इसको ना थोड़ा हाथ से ही करना पड़ता है, आपको देखने में थोड़ा ख़राब भी लगेगा, लेकिन जो काम हाथ से होने होते हैं वो हाथ से ही होते हैं। इसको बिल्कुल मैश हाथ से ही करना पड़ता है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं। अगर हम ब्लेंडर से करेंगे तो वो तो नहीं होगा। तो ये मैं नहीं तो लम्स से आ जाते हैं। तो पूरा हाथ से एकदम अच्छे से मैश किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें पुदीना बाहर से तोड़ के लाई थी, मेरे घर में ही लगा हुआ पुदीना, उसको थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया। तो और उसके बाद मैंने डाली चीनी जी, थोड़ा डाला नमक। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा भुना हुआ जीरा भी रखा हुआ है, भून के एक ही बार पीस के रखा हुआ है, वो थोड़ा सा डाला फ्लेवर के लिए। अगर आपको भूख नहीं लगती ना तो अब ऐसे चीज़ कुछ बना के खाओ, भुना हुआ जीरा डालो तो उससे भूख भी लगने लगती है। तो ये हो गया था जी मेरा मलांजी तैयार।
उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से गैस वगैरह ये शेल्फ़ वगैरह साफ़ की। फिर मुझे लगे कि इस पे ना थोड़े स्टेन पड़े हुए हैं सिंक पर और टूटियों पर, साफ़ करते करते ये भी दिख गए। तो फिर उसके बाद मैंने वेट टिश्यू निकाले जो टूटियाँ साफ़ करने के लिए ही, टैप वगैरह साफ़ करने के लिए ही आते हैं। स्टील का सिंक और टैप आपके अगर स्टेन पड़ गए हैं उस पर, तो उसके लिए स्पेशल ये वेट टिश्यू आते हैं। तो फिर मैंने वो निकाले। मैंने सोचा ये आज कर ही देते, बहुत दिन हो गए हैं। तो उससे बिल्कुल जो आपके पानी के स्टेन पड़ जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, साफ़ निकल जाते हैं स्टेन इसके। उसके बाद फिर मैंने मार दिया था इसके ऊपर जी सूखा कपड़ा। तो ऐसे हुई मेरी साफ़ सफाई। इससे बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था जी अमेज़ॉन से। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई मेरी वो नहीं है कि मैं इसकी ऐड कर रही हूँ, लेकिन ऐसे मुझे अच्छी चीज़ जो लगती है तो फिर बताने में भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद में मेरी हो गया था जी मेरा लंच तैयार। उसके बाद मुझे भी लग गई थी भूख। सो मैंने थोड़ी दाल डाली, थोड़ा सा मलांजी डाला, 2 पीस रखे मैंने खरबूजे के, क्योंकि ये भी पड़ा, मैंने सोचा ख़त्म किया जाए इसको भी। थोड़े से गरम गरम चावल डाले। आज मैंने बहुत दिन के बाद घी डाल के चावलों में, मतलब सब्जी दाल में डाल, क्योंकि मुझे मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने के कारण मैं बहुत कम घी खाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी आम की लौंजी बनाई हुई थी, वो भी ली, क्योंकि चावल वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। आओ जी खा लेते हैं थाली खाना। आजो जी खा लो। ये है समर थाली। खरबूजा है, आम की लौंजी है, आम का मलांजी है, और जिसको आम पन्ना भी बोलते हैं, और साथ में लौकी वाली दाल है। सो आओ जी एंजॉय करें खाने के साथ, लंच के साथ।